जम्मू कश्मीर के तकरीबन 250 बच्चे भारत के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करने आए हैं। दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम जिसका नाम है वतन को जानो, उसके तहत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन बच्चों के साथ, जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ एक मीटिंग की है, एक सेशन किया है। हम पाकिस्तान के बच्चों की बात करें, उनके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है? उनके लिए तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। आप इतने भाग्यवान हैं कि आप उस समय पैदा हुए हैं जब देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है और आप भी उसी गति से बड़े बनने वाले हैं, जीवन में विकास करने वाले हैं, नई चीजें प्राप्त करने वाले हैं। क्रिसमस जैसे मौके पर जब हमारे प्रधानमंत्री से मिले तो उनसे पूछ डाला कि आप इतने एनर्जेटिक कैसे होते हैं, तो उन्होंने एक मंत्र दिया अपनी एनर्जी का कि मैं थकता नहीं हूं क्योंकि मैं देश के लिए काम कर रहा हूं, मैं देशवासियों के लिए काम करता हूं, ये देश मेरा परिवार है, मैं इस परिवार का सदस्य हूं। सभी को और दुनिया भर के लोगों को अनेक अनेक शुभकामनाएं दूंगा। मैरी क्रिसमस। मोदी जी ने भी बहुत सारे जो क्रिश्चियन फैमिलीज हैं उनके साथ क्रिसमस का दिन जो है वो मनाया और उनको गिफ्ट्स भी दिए, उनके साथ बैठे, उनके साथ बातें की, म्यूजिक हुआ, खाना पीना सभी कुछ चला। आप लोग लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन मैं मोदी हूँ, मैं इंडिया का प्रेजेंटर वो हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ आवाम को कि देखो मैं एक हूँ, मैं मेरे लिए जो भी कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है वो सब एक है। हम अपनी आर्मी हटा लेते अगर इंडिया आ गया तो? नहीं, इंडिया की इतनी जरूरत नहीं है, हमारे पास एटम बम है, हम एटमी ताकत हैं, तो इंडिया की जरूरत नहीं है। वो इंडिया के पास एटम बम नहीं है, लेकिन वो डरता है। KPK जो कि पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, वो अब ये कहना शुरू हो गए कि जी हमें मोदी जी जैसा ही लीडर चाहिए, मोदी है तो जी मुमकिन है। ये बात यहाँ पर भी कही जा रही है, KPK में कही जा रही है, पंजाब के कई इलाकों में कही जा रही है, सिंध में लोग कह रहे हैं नहीं आप आजाद कश्मीर के पहले अपना मुल्क तो सही करो ना। हाँ। आजाद कश्मीर तो वो बाहर का मुल्क हो गया ना, वो तो हमारी रियासत ही नहीं है इस टाइम। हाँ। आजाद कश्मीर हमारी रियासत नहीं इस टाइम नहीं है। हाँ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने स्पेशल मतलब क्रिसमस डे पे कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स को बुलाया, उसकी क्या रीजन है? मतलब पूरे इंडिया में से जम्मू एंड कश्मीर को सिलेक्ट किया गया स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने भी मोदी जी को एक लेटर दिया था और उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई प्रोग्राम करना चाहिए, तो मोदी जी ने कहा कि कहीं और क्यों किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के निवास पे किया जाएगा, आप सब हमारे घर पे मेहमान बनकर आए, हम क्रिसमस एक साथ मनाएंगे। और वो पूरे माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने अपने घर पे ही इनवाइट कर दिया और साथ साथ जम्मू कश्मीर के तमाम बच्चों को, जितनों को बुलाया जा सकता था उनको बुलाया गया और उनके साथ गौरतलब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। बच्चों ने निकलते वक्त और वहां पर मोदी जी से बात करने के बाद मीडिया को फेस करते हुए ये भी कहा कि अब तो हमें कश्मीर के लाल चौक में ही दिल्ली नजर आ जाती है। एक वक्त था कि जब हम घर में छुपे होते थे, हमारी माँ जो है, हमारे पिता जो है, वो हमें बाहर निकलने के लिए का मौका नहीं देते थे, वो डरे होते थे। लेकिन आज एक वक्त है कि आज हमारा लाल चौक जो है वो दिल्ली का इंडिया गेट नजर आता है। आज हमें लाल चौक में ऐसा महसूस होता है कि हम दिल्ली हमसे बहुत दूर नहीं है, दिल्ली बिल्कुल पास है। और आज जब वो कश्मीरी बच्चे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से बच्चे, जब हमारे क्रिसमस जैसे मौके पर जब हमारे प्रधानमंत्री से मिले तो उनसे पूछ डाला कि आप इतने एनर्जेटिक कैसे होते हैं, तो उन्होंने एक मंत्र दिया अपनी एनर्जी का कि मैं थकता नहीं हूं क्योंकि मैं देश के लिए काम कर रहा हूं, मैं देशवासियों के लिए काम करता हूं, ये देश मेरा परिवार है, मैं इस परिवार का सदस्य हूं, आप लोगों के लिए काम करने के लिए ही इस कुर्सी पर मैं बैठा हूं। तो इस देश के साथ साथ इस देश के वासियों के लिए हर पल मुझे चिंता होती है, इसलिए मैं खुद को थकने नहीं देता हूं। और 9 साल में मैंने 9 सेकंड की भी छुट्टी नहीं ली है क्योंकि मेरा देश मेरे ऊपर आंख और आसरा लगाए बैठा है कि 370 एब्रोगेशन के बाद आज जब आप आए हैं तो आप कह रहे हैं कि लाल चौक मुझे दिल्ली दिखता है और मुझे लाल चौक से दिल्ली बहुत दूर नहीं दिखती है। और एक वक्त था 1993 में जब मोदी जी एक कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, तब उन्होंने धरना पर बैठ गए थे और उन्होंने कहा था कि 370 में हटा कर रहूंगा। और 2023 में 1993 से 2023 में उन्होंने हटाया और बच्चों के साथ क्रिसमस मनाया। मोदी जी ने भी बहुत सारे जो क्रिश्चियन फैमिलीज हैं उनके साथ क्रिसमस का दिन जो है वो मनाया और उनको गिफ्ट्स भी दिए, उनके साथ बैठे, उनके साथ बातें की, म्यूजिक हुआ, खाना पीना सभी कुछ चला।
जो देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जरूर है कि अगर हम बात करें थोड़ी सी देर अगर हम बात करें इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने यकीनन अपनी जो एक इमेज है वो बहुत जबरदस्त तरीके से बनाई। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में पहले 2019 या कह लीजिए 2018 तक, बल्कि 19 कह लीजिए या 2020 तक कह लीजिए, मोदी जी के बारे में बड़ा अजीब सा एक इम्प्रेशन हुआ करता था। ये कहते थे लोग कि जी गुजरात का हवाला दिया करते थे, ये कहते थे जी वो माइनॉरिटीज के खिलाफ है, और कई तरह की एलिगेशंस जो थी, कई तरह की बातें जो थी वो नरेंद्र मोदी जी के बारे में कही जाती थी। बहुत से लोग यही समझते थे कि शायद वो ऐसे ही हैं, शायद वाकई में वो इतने जालिम इंसान है, शायद वाकई में वो लोगों को पसंद नहीं करते, या लोग उन्हें पसंद नहीं करते, या कोई वैसे काम करते हैं जो लोगों को पसंद नहीं है। और ये इंप्रेशन बहुत से लोगों में था, मुझ समेत, इवन मुझे भी यही इंप्रेशन था काफी टाइम तक। और 2019 में 19 तक जो है वो मैं भी यही सोच रही थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो यकीनन जो है माइनॉरिटीज है उन पे बड़ा जुल्म करते हैं, और उनकी एक अपनी एक आइडियोलॉजी है जिसको लेके वो चलते हैं, और उसके अलावा कोई बात सुनते नहीं है। हमने इतना ज्यादा उनको देखा नहीं था, सुना नहीं था, या उनके काम को नहीं देखा था। 2019 के बाद 2020 से जब मैंने खास तौर पे अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने टीवी चैनल्स पे जाना शुरू किया, फिर मेरे बहुत अच्छे बहुत ही प्यारे दोस्त कई बने, उन्होंने मुझे बताया। और अच्छी बात ये मेरे साथ हर प्लस पॉइंट ये कि मैं सीख लेती हूँ, मैं सुन लेती हूँ और मैं समझ भी लेती हूँ। तो मेरे जो हिंदुस्तानी दोस्त थे उन्होंने मुझे बताया, समझाया कि ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे है, पाकिस्तान एक गलत नैरेटिव बताता है, पाकिस्तान टीवी चैनल्स गलत खबर देते हैं या एक बात को नेगेटिव लेके चलते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से मेरे जैसे और भी बहुत से लोग, चाहे वो यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब ना चलाते हो, मीडिया से हो, मीडिया के बाहर हो, बल्कि आज मैं अगर आपको बताऊं तो केपीके जो कि पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, और बहुत कहना चाहिए कि वहां पे बहुत ज्यादा लोग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो बहुत पढ़े लिखे हों या जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज हो, वो तक जो है वो आज मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। वो अब ये कहना शुरू हो गए कि जी हमें मोदी जी जैसा ही लीडर चाहिए, मोदी है तो जी मुमकिन है। ये बात यहाँ पर भी कही जा रही है, केपीके में कही जा रही है, पंजाब के कई इलाकों में कही जा रही है, सिंध में लोग कह रहे हैं। यानी कि मोदी जी ने अपने काम के जरिए कई लोगों के दिलों में घर किया। मोदी जी ने अपने काम और अपने जो उनकी एक उन्होंने अपनी कंट्री को आगे लेके गए, उसको देखकर कई लोगों ने अपनी राय उनके बारे में बदली, और लोगों को पता चला कि उनके बारे में कितनी गलत बातें जो थी वो पाकिस्तान में खासतौर पे फैलाई जाती थी और कही जाती थी कि नहीं वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो सारी बातें गलत थी। और मोदी जी एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे, एक बहुत ऐसे लीडर के तौर पे जिसके लिए पाकिस्तान की पब्लिक अब कहती है कि हमें भी मोदी जी जैसा लीडर चाहिए, उस तरह के रास्ते पे चलकर जो है वो लोगों ने ये बात करनी शुरू की। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि कल क्रिसमस डे के दिन नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री आवास पे कश्मीरी छात्रों को आमंत्रित किया, जिसके बाद उनके साथ क्रिसमस डे को सेलिब्रेट किया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है। आपको बता दें कि कश्मीरी छात्र आए हैं इंडिया में कई राज्यों का भ्रमण करने के लिए, जिसके तहत उनको एक दिन क्रिसमस डे के दिन नरेंद्र मोदी के साथ गुजारना था, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने क्रिसमस डे के दिन कश्मीरी छात्रों के साथ काफी अच्छा पल बिताया। वहीं दूसरी तरफ कश्मीरी छात्र ने एक क्वेश्चन पूछा नरेंद्र मोदी जी से, आप इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? तो उस पर नरेंद्र मोदी जी ने काफी प्यारा जवाब दिया कि मैं पूरे इंडिया के 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानता हूं और मैं अपने परिवार के लिए काम करना चाहता हूं, इसलिए मैं इतना ज्यादा एनर्जेटिक रहता हूं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों ने जब यह वीडियो देखा तो काफी ज्यादा हैरान परेशान हो गए, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे इंडिया अपने कश्मीर में तमाम तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर के नाम के चूरन बेचता, पाकिस्तान कश्मीर में कुछ नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ जितना यहाँ के इंडियन कश्मीर में व्यवस्था उतना तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी नहीं है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।